अभी जैसे आपने क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात की। हमारे देश में तो इतनी बड़ी आबादी है, अभी तक हमारे जो मुद्दे थे वो ये थे कि हम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ पूरी कर दें गरीब आदमी की, जो उसकी मूलभूत जरूरतें हैं, उसको भूखा ना रहना पड़े, उसको घर के ऊपर छत मिल जाए, उसको पानी मिल जाए साफ पीने का, बीमार पड़ जाए तो अस्पताल में इलाज मिल जाए। आप बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने कहा हम विकसित देश बनेंगे 25 साल में। ये रियलिस्टिक टारगेट है? एकदम रियलिस्टिक है। अब देखिए ना, जैसे मैंने बताया बिजली सब जगह पहुंच गई। अगर बिजली भी नहीं हो, ये अलग बात है कि गुजरात में तो कई वर्ष पहले पहुंच गई थी। और आपको मैं बताऊं, मेरे मित्र भी यहां बैठे हैं, वो मेरे साथ थे उस दिन जब मैं नया नया मंत्री बना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे सेवा करने का मौका दिया, तो चौथे या पांचवें दिन में अहमदाबाद आया, क्योंकि मुझे विद्युत विभाग दिया था, बिजली का विभाग दिया था। तो जब प्रयोगशाला में इतना सफल काम हुआ है, जब हर घर को, हर खेत को, हर गांव को बिजली गुजरात में पहुंच चुकी है, तो स्वाभाविक था कि मैं दिल्ली से आया अहमदाबाद। दिन भर मैं यहाँ के अधिकारियों के साथ बैठा, उनसे सीखा जनरेशन में उन्होंने क्या किया। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उनसे सीखा ट्रांसमिशन का जाल कैसे बिठाए, उनसे सीखा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे उनका इतना सफल बना। और फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उन्होंने जो बात लाल किले से कही थी कि पहले हम हर गांव तक बिजली पहुंचाएंगे और फिर हर घर तक पहुंचाएंगे। और प्रधानमंत्री जी अगर कुछ कहते हैं, हमारा संकल्प पत्र में कभी कुछ हम कहते हैं, तो आप विश्वास करिए, संकल्प को सिद्धि में लाना यह प्रधानमंत्री जी की विशेषता है। हमारे कहने में और करने में कभी आपको फर्क नहीं दिखेगा। प्रधानमंत्री जी तो जब मैनिफेस्टो भी बनता है, एक एक विषय को गहराई से देखते हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं आनी चाहिए जो हम ना कर पाए। हाँ, कुछ हमारे विषय थे जो हमारे अस्मिता के साथ जुड़े हुए थे, जिसको समय लगा। राम मंदिर को समय लगा, कोर्टों में उलझा हुआ था। पर अब खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भव्य राम मंदिर भगवान राम के जन्मस्थली पे बन रहा है। आपने काशी का कॉरिडोर देखा होगा। पहले जाते थे तो बहुत ही संकोच लगता था कि कहां काशी में विश्वनाथ महाराज जी कहां विराजमान है, चारों तरफ खड़े रहने की जगह नहीं। आज वहां जाओ तो मुझे लगता है 50,000 लोग भी आ जाए तो उस कॉरिडोर में आराम से उनके दर्शन हो जाएंगे। और मुझे बताया कि आजकल 30-40 हजार 50,000 लोग, और त्योहारों के दिनों में तो लाख लोग रोज दर्शन करते हैं काशी विश्वनाथ। ये बहुत से लोगों को विरोधाभासी लगता है कि एक तरफ आप विजन और विकसित देश की बात करें, हमारा ये संकल्प है, और दूसरी ओर हम काशी कॉरिडोर हो, राम मंदिर हो, महाकाल मंदिर उज्जैन का हो, जिसको आपने कहा हमारी अस्मिता के विषय हैं, उसकी हम बात करते हैं। देखिए, कोई देश जो कॉलोनियल माइंडसेट में, गुलामी के माइंडसेट में चलता है, गुलामी की मानसिकता में चलता है, कभी विकसित नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को आजादी के अमृत महोत्सव के दिन लाल किले से जो आह्वान किया, जो 5 प्रण देश के समक्ष रखे, उसको मैं एक बार आपके समक्ष दोहराना चाहता हूं। पहला प्रण था, देश को हमें विकसित बनाना है अमृत काल में अगले 25 वर्ष। पर उसके बाद जो 4 प्रण थे, वो विकसित देश कैसे बनेगा उसके सूत्रधार थे, उसका मार्ग बताते हैं। उसमें क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने? सबसे पहली बात रखी कि हमने ये पुरानी गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी है, हमारा देश का मन बदलना है, हमारा आत्मविश्वास खड़ा करना है कि हम इस देश को आत्मनिर्भर भी बनाएंगे और दुनिया के साथ आंख से आंख मिला के काम करेंगे, देश को सुरक्षित भी बनाएंगे, देश को व्यापार भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का करेंगे देश। पर उसके लिए गुलामी की माइंडसेट नहीं चल सकती। जो गुलामी के लोगों को मन में लगता है कि भाई हीन भावना रहती है, वो सब खत्म करनी पड़ेगी। तीसरी बात क्या रखी थी कि देश की अपनी जो इतिहास है, जो हमारे रूट्स हैं, उस पर हमें पुनः एक बार जाना पड़ेगा। आखिर हम विश्व की एक बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था थे,
इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सिल्क रूट क्या था? लोगों ने हमारी अहमदाबाद को तो मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट बोला जाता था। अंग्रेजों ने उसको खत्म कर दिया, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, क्योंकि उनको अपनी इंडस्ट्री चलानी थी, भारत का नुकसान किया। तो हमें अपने रूट्स में जाना है। आज पटोला की जो साड़ी की कीमत है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है गुजरात से जब जाती है। जो कोल्हापुर में चप्पल बनती है उसकी कोई कीमत मोल तोल कर ही नहीं सकते। जो जरी वर्क उत्तर प्रदेश में बनता है या जो चमड़े का काम कानपुर में होता है, आगरा में होता है, इसका कोई मुकाबला है क्या दुनिया में? तो हमें अपने इतिहास में हमारी पुरानी जो धरोहर है, हमारी जो अस्मिता है, ट्रेडिशन, हमारा जो रिच कल्चर है, रिच हेरिटेज है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चौथी बात, देश की एकता और एकजुटता पे हमें चिंता करनी है और उसको संभाल के रखना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।